भाजपा, हम लोग तो भाजपा के सपोर्टर हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत कभी कभी यही होती है कि जितने नवजुवक लोग हैं वो इतना बेरोजगारी बढ़ गया है जिसका कोई जवाब नहीं। जितना भी इधर जमीन है, धनहर जमीन, वो सब परती हुआ है, सब पानी भरा हुआ है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। ऐसे विकास के नाम पर भी मैंने विकास होना चाहिए, लेकिन जितना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। उस समय नीतीश बाबू मुखौटा लेकर के आए थे लालू यादव राजनीति का मुखौटा लेकर के आए थे, और उस परिस्थिति में वो चुनाव जीते थे यहाँ से। और उसके बाद हम जिस वार्ड में खड़ा हैं, आप जिस वार्ड में खड़ा हैं, वार्ड नंबर 43 है ये वार्ड नंबर 43 का कहीं का भी पानी का निकास नहीं है। इस बार का चुनावी मुद्दा कल भी विकास था और आगे भी विकास ही रहेगा। और अब विकास का जो होती है उसमें जो भी कमी है उसको घर घर पहुंचाने की जो बात है, जो कमियां उसको पूरा करेंगे हम। नमस्कार, मैं विशाल, फोर्थ पिलर न्यूज़ आप देख रहे हैं और अभी हम पहुंचे हुए हैं आरा विधानसभा क्षेत्र के अनाइट मोहल्ले में। यहां जनता की राय क्या है? बिहार विधानसभा चुनाव का पूरी तरह से आगाज हो चुका है। 28 तारीख को प्रथम चरण में हमारे भोजपुर जिले में चुनाव होना है। ऐसे में आरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा और चुनाव में जनता किसे देखना चाहती है, इन सब बातों का जिक्र करेंगे। इन सब बातों पर लोगों से बात होगी। और आपको बता दें कि प्रथम चरण में यहाँ चुनाव होना है। आरा विधानसभा से भाजपा महागठबंधन के भाकपा माले के प्रत्याशी सहित कई निर्दलीय भी मैदान में है। तो इन लोगों की राय जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा और वह किसे देखना चाहते हैं इस बार। आप बताइए, इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर संजय कुमार, गुलमोहर हॉस्पिटल, ठीक है ना। जैसे भाजपा, हम लोग तो भाजपा के सपोर्टर हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत कभी कभी यही होती है कि जितने नवजुवक लोग हैं वो इतना बेरोजगारी बढ़ गया है जिसका कोई जवाब नहीं। हालांकि फिर भी हम लोग भाजपा के सपोर्टर हैं, चूँकि मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री लायक नहीं है अभी आज इस बार तो कई युवा चेहरा मैदान में है। हाँ, लेकिन फिर भी जो है ये कमल छाप अमरिंदर कुमार। आपने जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, तो बेरोजगारी का मुद्दा है तो तेजस्वी यादव ने बोला है कि 10 लाख रोजगार देंगे युवाओं को। तो खैर, तेजस्वी जो है अभी जो बच्चा है वो जो है मुख्यमंत्री लायक नहीं है। अभी मुख्यमंत्री कोई दिख ही नहीं रहा है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को जो है मुख्यमंत्री। इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा आरा विधानसभा का? किस तरह का विकास देखना चाहेंगे इस बार के चुनाव? विकास का मतलब यही ना होता है कि वो जो है कच्ची सड़क उड़क जो है नगर निगम में जो बाकी है, अभी अनाइट मोहल्ला में बड़ी दिक्कत है। अनाइट मोहल्ला में जो है सब रोड जो है, रोड पे पानी चढ़ जाता है, वो ढलैया हो जाए, बढ़िया से जो आने जाने का रास्ता हो जाए, वही ना विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आपका नाम क्या है? रामासन प्रसाद। इस बार आप किसे देखना चाहेंगे आरा विधानसभा से? हम लोग तो अभी वही नीतीश कुमार के थे, हम लोग थे यहाँ। ये बताइए कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा आरा विधानसभा क्षेत्र का? किस तरह का विकास यहाँ पर होना चाहिए जो नहीं हुआ है अब तक? देखिए, अभी तो यहाँ पर जितना भी इधर जमीन है, धनहर जमीन, वो सब परती हुआ है, सब पानी भरा हुआ है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। अभी तक हम लोग बहुत उसका मेथी उठाए विवाद इसका, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। जरा सा भी एक पौधा भी नहीं रोपा गया है यहाँ पर। तो क्या लगता है कि अगर सरकार आती है इनकी, जिसको आप वोट देंगे, तो क्या ये आपकी परेशानी दूर होगी? हाँ, ऐसा तो है, दूर हो सकती है। कह सके यही एथी से कहा गया था हम लोग का। प्रेम कुमार जो थे कृषि मंत्री, उनसे भी हम लोग मिले थे, तो बोले कि इसका हम एथी कर देंगे निवारण। तो हमको यदि ये आएगा तो हमको हो सकता है कि करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरा की जनता की चुनावी मुद्दे बहुत हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रमादित्य सिंह कुशवाहा हुआ। इस बार आप किसे देखना चाहेंगे विधानसभा चुनाव में? ऐसे तो हम लोग शुरू से मैंने नीतीश और भाजपा के समर्थक रहे हैं। ऐसे विकास के नाम पर भी मैंने विकास होना चाहिए, लेकिन जितना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। खास करके आरा का सबसे बड़ा समस्या है जल निष्कासी। आरा के चारों तरफ चले जाइए, कहीं भी एक भी बरसात हो जाती है तो पानी बुट पर चला आता है, निकलना दुभर हो जाता है। तो अगर तो क्या लगता है कि 15 सालों के कार्यकाल में जो विकास नहीं हुआ, जल निकासी की समस्या दूर नहीं हुई, क्या इस बार होगा? ऐसा लगता है आपको? हम लोग तो यही मंशा रखते हैं कि मैंने होना चाहिए। नीतीश जी का क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो बहुत है। हाँ, नीतीश जी का भी यही है, 7 निश्चय के यथी में सारी बातें आ जाती है।
तो इस बार युवा भी मैदान में हैं, युवाओं को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? ठीक है, युवा मैदान में है, होना चाहिए, संघर्षशील है, ये है वो है, सभी लोग अपना आजमाइश कर रहे हैं और बहुत संख्यक जनता जिनको अपना समर्थन करेगी वही ना जाएंगे। चलिए, आपका नाम क्या है? विक्रमादित्य सिंह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बात करते हैं कि उनकी राय क्या है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? पंकज कुमार सिंह। क्या आप इस बार नए मतदाता हैं? इस बार नहीं, हम अभी वोटर अभी नहीं बनाए। वोटर नहीं बने हैं जी सर। तो आपका भी कोई मुद्दा है क्या? हमारा मुद्दा है कि की बार तेजस्वी सरकार हम चाहते हैं बिहार में लालू। तो लेकिन तो आप मतदान तो कर ही नहीं सकते। हम अपने माँ बाप को दिलवाएंगे वोट इसमें। चलिए, और भी लोगों से जानते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम पुकार चौधरी। क्या इस बार लगता है किसे देखना चाहते हैं आप? क़यामुद्दीन अंसारी मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव। और आरा विधानसभा से क़यामुद्दीन अंसारी। पिछली बार यहाँ से राजद ने जीत हासिल की थी जी। कितना विकास हुआ यहाँ पर? कुछ विकास नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो फिर तो महागठबंधन के ही प्रत्याशी हैं क़यामुद्दीन महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। उस समय नीतीश बाबू मुखौटा लेकर के आए थे, लालू यादव आरजेडी का मुखौटा लेकर के आए थे और उस परिस्थिति में वो चुनाव जीते थे यहाँ से। और उसके बाद हम जिस वार्ड में खड़ा हैं, आप जिस वार्ड में खड़ा हैं, वार्ड नंबर 43 है ये वार्ड नंबर 43 का कहीं का भी पानी का निकास नहीं है। ये जो भी है, हम यहाँ के मेयर सब गंदा काम किया और यहाँ का जो विधायक। तो यहाँ आपने कहा कि मुखौटा पहनकर नीतीश कुमार आए थे, ये आपने कहा, लेकिन मुखौटा पहनकर नीतीश कुमार के मुखौटा पे सब लोग आया था। लेकिन फिर भी यहाँ से तो आरजेडी के ही प्रत्याशी जीते थे। तो फिर आपकी आरजेडी का प्रत्याशी जीते थे क्योंकि आरजेडी का प्रत्याशी जीते थे, लेकिन सरकार तो आरजेडी का। तो आपने यहाँ से भाजपा को तो भी बीजेपी के ऐसी में चला गया, गोद में चला गया। वो तो बीजेपी के गोद में चला गया तो क्या करेगा? बीजेपी का जब आरजेडी का जो विधायक है वो बीजेपी का ऐसी में चला, जदयू का जो विधायक। तो क्या लगता है कि इस बार विकास होगा? हाँ, जब एकदम तेजस्वी यादव आएंगे तो विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए किसको देखना चाहते हैं आप? नीतीश कुमार। किसे, क्या विकास किए हैं नीतीश कुमार? बहुत किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से हम जानते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है और वह क्या कहते हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव में, उनका मन क्या है, उन्होंने क्या मूड बनाया और चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार। आप बताइए, आपका नाम? डॉक्टर शशि सक्सेना। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? इस बार का चुनावी मुद्दा कल भी विकास था और आगे भी विकास ही रहेगा। जो अधूरी छूटा हुआ है उसका संपूर्ण विकास और सबका विश्वास, सबका हाथ लेकर चलना है। ये हमारे सूबे के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का है। लेकिन आरा विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे में अनाइट मोहल्ले में हम खड़े हैं और यहाँ की जनता जो कह रही है कि यहाँ जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। और ये सिर्फ ये वार्ड नंबर 43 का मामला नहीं है, ये पूरे आरा का मामला है कि जल निकासी का कहीं साधन नहीं है। और डीपीआर तो तैयार हुआ है 2015 और 14 में ही, लेकिन अभी करवानी तो नहीं हुआ है। नगर निगम का काम जो है बहुत स्लोली है, जिसकी वजह से आरा का निकासी नहीं है। ठीक है, तो इस बार भी लोग इतना ही नहीं, आरा के पूर्व मेयर भी यहाँ सुनील कुमार हमारे अनाइट के ही हैं, उनके रहते हुए भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया जिसकी वजह से पानी की निकासी हो सके। तो 15 सालों से आप विकास देख रहे हैं, विकास पुरुष को आप देख रहे हैं, आखिर विकास क्यों नहीं हुआ? सिर्फ विकास सिर्फ नाला और नाली से ही नहीं होता। शिक्षा के क्षेत्र हुआ, रोजगार के क्षेत्र हुआ, या रोजगारी का मुद्दा तो बेरोजगारी का मुद्दा तो इस बार, साथ ही साथ मेडिकल संबंधी जो हुआ उसका मुद्दा हुआ। ये सब ये सभी मुद्दों को लेकर हमारे से फिर से सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी को पुनः सरकार और सभी मतदाता विश्वास के साथ मत दे रही है। और साथ ही साथ मैं वहाँ की ऊपर शीर्ष की बात मैं नहीं करता हूँ। यहाँ पे आरा के प्रत्याशी श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी का पुनः टिकट मिला है और हम लोग भाजपा प्रत्याशी यानी एनडीए प्रत्याशी भाजपा के रूप में फिर से अमरेंद्र प्रताप जी को ही देखना चाहते हैं। कारण कि अभी तक बहुत सारे विकास में बहुत सारे रोड गली, बड़े बड़े रोड गली, बाकी तो छोटे जनप्रतिनिधि का तो है ही है, वार्ड कमिश्नर हैं या बगल के जो सटे हुए हैं वहाँ के मुखिया हैं, लेकिन बड़े बड़े जो कार्य होते हैं ये हमारे विधायक के अधीन आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
5 सालों में जो हमारे पूर्व विधायक थे उतना खरा नहीं उतरे जितना कि जनता का विश्वास पुनः जीत पाए, इसलिए ही उनकी की पार्टी उनको टिकट नहीं दिया। तो बाकी क्या कहा जाए। तो यहाँ से तो समझ सकते हैं महागठबंधन ने यहाँ से भाकपा माले ने सीट की मांग की थी, इसलिए भाकपा माले का यहाँ क्या स्थिति है आप जन जन से किसी से भी पूछ सकते हैं, माले क्या है, ठीक है। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं टिप्पणी करना है। मैं जानता हूं कि हमारा प्रतिनिधि एक अच्छा हो जो दुख सुख में सबका साथ लेकर चले और सबका विश्वास लेकर चले और विकास के मुद्दों पर काम करे, जहां जनता खोजे वहां पे 24 घंटे तैयार रहे। आपसे एक सवाल है कि अगर उन्होंने 15 साल के कार्यकाल में विकास किया होता तो जनता उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में क्यों नकारती? देखिए बहुत कम वोट से वो हार गए थे और ये जहां कमी था उस चीज को पुनः अब की बार पूरा करके पुनः सत्ता पे काबिज करने के लिए लोगों का जनता का विश्वास जीतने के लिए फिर से वो आ गए हैं। और मुझे यकीन ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारी मतों से अमरिंदर प्रताप सिंह की विजय होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटू पड़ेगा। क्या इस बार लगता है किसी भी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहेंगे? अरे जो भी बने वो भी अच्छा बने और का किसी बने तो अच्छे हैं। आरा विधानसभा में क्या विकास चाहते हैं आप? का जो हो रहा है जो अच्छे हो रहा है। आप युवा हैं, क्या युवा? जदयू। जदयू युवा में बहुत लोग लाइन में हैं, उन लोगों को नहीं उन लोगों के साथ में सब रहना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, और भी लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आप बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम ददन राम है। क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दे आरा विधानसभा में क्या होंगे? मैं जदयू का भोजपुर का उपाध्यक्ष हूँ, इस नाते मैं नीतीश बाबू के नेतृत्व में विश्वास करता हूँ और गठबंधन के तरफ से हमारे भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन पर कोई भी मैंने कल पेपर में जो दिया था, जितने भी प्रत्याशी हैं आरा संसदीय क्षेत्र के, उसमें अमरिंदर बाबू जो हैं उन पर कोई किसी तरह का दाग नहीं है। हमारे विद्यार्थी हमारे जो आरा विधानसभा के जो चुनाव में उतरे हुए हैं बहुत अच्छे हैं और उनके नेतृत्व में हमारा पूरा विकास होगा। जो विकास रुका हुआ है वो कौन सा ऐसा विकास का मुद्दा होगा, मैंने ये पूछा आपसे। हमारा विकास का मुद्दा तो मैंने पहले ही से है ना। जैसे बिजली है, आप तमाम लोग देख रहे हैं कि सड़कों से लेकर के गलियों में तमाम जो 18 घंटा 20 घंटा बिजली हमेशा रह रहा है। रोड पर देख रहे हैं लाइट जल रही है, ये पहला मुद्दा है हमारा विकास का जो अथी है। उसमें जो भी कमी है उसको घर घर पहुंचाने की जो बात है, जो कमियां उसको पूरा करेंगे हम लोग। और भी कुछ मुद्दे होंगे क्या इस बार विधानसभा चुनाव में? बेरोजगारी का मुद्दा है, कई बेरोजगारी का जो मुद्दा है, कई युवा आंदोलन कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमेशा बहाली के लिए तत्पर रहे हैं। उन्हें जितने साल तक 15 साल तक रहे उसमें देखिए, आप उठा करके देखिए ना कितने बहाली की है। 4 लाख करीब शिक्षकों की बहाली हुई, उसके बाद दरोगा वाला बहाली हुआ, बहुत स्वास्थ्य विभाग में बहाली हुआ, प्रोफेसर की बहाली अभी होने जा रही है, बहुत सारे ऐसे हैं। जिस तरह से आप बहाली की बात कर रहे हैं तो बहाली की प्रक्रिया जो है जी उसमें अवधि बढ़ जाती है। बहाली की प्रक्रिया में अवधि बढ़ जाती है, 2 साल 2.5 साल। आप अभी बिहार एसएससी की बात करें तो इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम था उसका अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया जी, उसमें कोई प्रावधान पड़ जाता है, इसलिए मतलब दिक्कत हो जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जनता के समक्ष मुद्दों को रखा। आप बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुड्डू कुमार चौधरी। क्या होगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? हम लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आरा विधानसभा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आरा विधानसभा का हम लोग प्रत्याशी अमरिंदर प्रताप जी हैं, बीजेपी के विधायक। कैसा विकास चाहिए इस बार आरा विधानसभा में? हम लोग को विकास अच्छा चाहिए। 5 साल पहले वे थे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा विकास हुआ था गांव का। 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। अनवर आलम जब थे तो हम लोग को गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है। चलिए
और भी लोगों से हम बात करते हैं कि उनकी राय क्या है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? राजकुमार गुप्ता। क्या लगता है इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा आरा विधानसभा क्षेत्र का? तिनकुनिया लड़ाई होगा जम के, इसलिए कि माननीय श्री भगवान सिंह के टिकट घट गया है जगदीशपुर क्षेत्र से, 25% वोट को उनको। तो जैसे आरा विधानसभा में भगवान सिंह कुशवाहा नहीं आते, वो तो जगदीशपुर विधानसभा से आते हैं। ठीक है। बाकी फिर भी ऐसे लोग कुछ लोग हैं। हाँ। बाकी यहाँ पर भी जो अमरिंदर बाबू खड़े हैं भाजपा से, दो को निर्दलीय भी लोग उम्मीदवार खड़े हैं। कई निर्दलीय मैदान में हैं जी। बाकी 2 दबंग नेता लोग रहे हैं हमारे। कौन कौन? एक हाकिम प्रसाद हैं और एक हैं चंद्रभानु गुप्ता, 2 आदमी लोग हैं। तो क्या लगता है कि इस बार किसे आप चुनेंगे? कौन आरा विधानसभा के विकास के लिए अच्छा साबित होगा? तो सब हम लोग जानते हैं कि माननीय नीतीश बाबू ईमानदार हैं, इन्हीं का वो द्वारा जो भाजपा से जो तालमेल हुआ है उनको बहुत मदद करेगा हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने लोगों की राय सुनी कि किस तरह से लोग अपना मन बना चुके हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। आरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर चुनावी मुद्दे क्या हैं उनके, यह भी जनता ने बताया। और चुनाव में वह किसे देखना चाहते हैं इस बार, किसे अपना सरताज पहनाएंगे। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 4th पिलर न्यूज़। सहयोगी कुमार गौरव के साथ मैं विशाल।